Hey guys, a very good morning to all of you. You are watching Success IQ. आज है 21 सितंबर और आज का जो भी इम्पोर्टेंट वो कैब है सारा द हिंदू के एडिटोरियल सेक्शन से कवर किया गया। अप्रॉक्स 20 वो कैब डेली का रहता है जो कि द हिंदू के एडिटोरियल सेक्शन से कवर किया गया रहता है। हार्डली 4 to 5 मिनट का वीडियो आपको मिलेगा। अगर आप ज़रा थोड़ा सा कम समय में देखना चाहते हैं 2x 4x पे देखिए, एकदम पूरा 2 से ढाई मिनट में एकदम पूरा निपट जाएगा। चलिए शुरू करते हैं एक प्यारा सा पॉजिटिव कोट के साथ जिसमें ये बताया गया है, देयर आर नो सीक्रेट टू सक्सेस। कई बार होता है ना यार, हम लोग अरे किसी से पूछते रहते हैं, बता ना यार मुझे सफलता कैसे मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, है ना यार। सक्सेस का कोई सीक्रेट है ही नहीं। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है ना। ये तभी हो सकता है ना, आप किसी भी टाइप के बच्चे हो सकते हैं, है ना। मतलब एकदम या तो बहुत ज़्यादा तेज तराक होगी तो वीडियो ही नहीं देखिएगा, है ना। एकदम हो सकता है स्ट्रगलिंग वाला एकदम, है ना। प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो ना, हार्ड वर्क कर रहे हो ना, अपने फेलियोर से सीख रहे हो ना यार, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। इस बात को आप हमेशा एकदम जान लो। जब भी कुछ गलत होता है ना, रिजल्ट नहीं आता है तो आप देखो अपना लूप होल क्या था, कहाँ पे आप स्कोर कम किए, है ना। नेक्स्ट टाइम पे लूप होल से जब तक सीखना शुरू नहीं कीजिएगा ना, रिजल्ट नहीं आएगा यार, है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, तभी सक्सेस मिलता ही मिलता है। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है कन्विक्शन। देखिए कन्विक्शन क्या है, एक्चुअली ये है एक नाउन जिसका मतलब होता है द एक्शन ऑफ फाइंडिंग समबडी गिल्टी ऑफ अ क्राइम इन द कोर्ट। मतलब जो कोर्ट का जो नियम कानून होता है ना, उसके तहत किसी को अगर दोषी ठहराया जाता है ना, ठीक है, उसको कन्विक्शन कहा जाता है। यहाँ पे दोष सिद्धि भी कहा जाता है शुद्ध हिंदी में भाई। न्यायालय द्वारा अपराधी ठहराए जाने का जो प्रोसेस होता है ना, कन्विक्शन कहा जाता है। रिवील, देखिए रिवील एक वर्ब है, इसका मतलब होता है एकदम रहस्य उजागर कर देना, है ना। जो भी गुप्त बात है, सीक्रेट बात है ना, मतलब उसको एकदम सबको बता देना, डंका पीट देना एकदम पूरा। नहीं बोलते सबको एकदम बता बता करके एकदम पूरा लगता है कि तीर मार लिए हैं, है ना। उसको रिवील करना बोलते हैं। या फिर इन्फोर्समेंट एक नाउन है जिसका मतलब होता है लागू होना। मतलब द एक्ट ऑफ कंपेलिंग ऑब्जर्वेशन और कंप्लायंस विद द लॉ रूल रेगुलेशन। जो भी मतलब नियम के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ अगर शुरू हो जाता है ना, स्टार्ट हो जाता है ना, उसको इन्फोर्समेंट कहा जाता है। और एलैक्रिटी जो कि है एक नाउन है जिसका मतलब होता है ग्रेट विलिंगनेस या फिर ईगरनेस या फिर इंथुजियाज्म, ठीक है ना। मतलब बहुत ज़्यादा जो उत्साह जो रहता है ना, बहुत एकदम जोश, एकदम कूट कूट के अंदर जो भरा रहता है ना, जोशीला इंसान कहीं का, मतलब एलेक्रिटी कहा जाता है। जैसे बोलते हैं ना, सी एक्सेप्टेड द असाइनमेंट विथ एलेक्रिटी। मतलब उसने जो असाइनमेंट जो था ना, हाँ क्या जोश के साथ एक्सेप्ट किए। पॉग्रोम जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है मास मर्डर। मास के लिए मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर लोगों को एक साथ मार दिया जाता है ना, एकदम एकदम पूरा भरा पड़ा, एकदम सबको मार दिया गया, एकदम कोई नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा, ऐसा भाव आता है ना, तो पॉग्रोम उसको कहा जाता है। हीनेस जो कि एक एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है, क्या होता है भाई, ऑडियस विक्ट, एकदम दुष्ट इंसान होता है ना। दुष्ट जिसे समझते हैं ना, जो आपका कभी अच्छा देख ही नहीं सकता है। ससुरी के ही हर जगह होता है आपके, मतलब आस पड़ोस में भी होता होगा। बहुत सारा ऐसा दोस्त भी ऐसा निकल जाता है ना कि आप यहाँ पे चल रहे हैं तो एकदम पूरा उसका तो सबसे पहले फटता है ना। आपके साथ कुछ अच्छा होगा तो उसका फट जाएगा पहले ही। उसको हीनस कहा जाता है, एकदम दुष्ट आदमी जो होता है ना, उसको हीनस कहा जाता है। पेजोरेटिव जो कि है एक एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है अपमानजनक, एकदम निंदापूर्ण जिसको बोलते हैं। एक्सप्रेसिंग कंटेम्प्ट या फिर डिसअप्रूवल, एकदम खराब वाला अपमान वाला जो जहाँ पे रिगार्ड ही नहीं मिलता है ना, पेजोरेटिव कहा जाता है। पर्टिनेंट जो कि है एक एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है एकदम प्रॉपर वे में। चार रोटी खाना चारे खाओ यार, उतना ही सूटेबल। 2 घंटा पढ़ाई करना है ना, सूटेबल है आपके लिए उतना ही करो, है ना। 4 घंटा खटा होता है तो वही एक रिलेवेंट टू द पॉइंट या फिर सूटेबल, उचित जिसको बोलते हैं एकदम। गाइस सेशन पसंद आ रहा है तो जरूर आप इसको शेयर करें। चैनल पे पहली बार तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करने में क्या जाता है आपका, है ना। शटर्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है रूइंड या फिर डिसरप्टेड, एकदम बर्बाद वाला जो वाइब्स रहता है ना, एकदम सब कुछ खत्म हो गया बोलते हैं ना, एकदम बारूद आ जाता है, एकदम भूकंप वगैरह आता है, सब कुछ खत्म हो जाता है ना, उसको सैटर्ड कहा जाता है। लिबरलाइज जो कि एक वर्ब है, इसका मतलब होता है रिमूव और द लूजन रिस्ट्रिक्शन, और मतलब आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रहता है भाई।
लड़कियां 9 बजे हॉस्टल से बाहर 9 बजे के बाद नहीं निकलेगी, रिस्ट्रिक्शन लगाता जाता है। लड़के लोग वहाँ पे अलाउ नहीं हैं, है ना। मतलब इस तरह का उसको लिबरलाइज कहा जाता है, और लेकिन उसको हटा दिया जाता है, ये चीज़ ध्यान में रखना है ना। जो रिस्ट्रिक्शन आता है ना, मतलब उसको हटा देना, उसको लिबरलाइज कहा जाता है। किसी भी तरह का हो सकता है, जो भी नहीं, जो हम एग्जाम्पल दिए हैं। कर्व जो कि एक वर्ब जिसका मतलब होता है टू लिमिट और कंट्रोल समथिंग, स्पेशली समथिंग, मेरे मतलब किसी चीज़ को ना, मतलब अपने बस में कर लेना, है ना, नियंत्रण लगाने का कोशिश करना ना, उसको कर्व कहा जाता है ना। जैसे ये नीड्स टू लर्न द कर्व यूज, मतलब उसको सीखने की ज़रूरत है कि भाई जो गुस्सा जो है ना अपना, हर बात पे एकदम गुस्सा पिन पिन आने वाला बात है भाई, है ना, उसको कंट्रोल करने का ज़रूरत है, उसको कर्व कहा जाता है। स्ट्रिंजेंट जो कि है एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है एक्सट्रीमली लिमिटिंग और डिफिकल्ट सेवर, एकदम सख्त कठोर जो रहता है ना, एकदम नहीं पिघलने वाला इंसान जो रहता है ना, स्ट्रिजेंट इसको कहा जाता है। इन द शेडो ऑफ, जो कि एक इडियम है जिसका मतलब होता है लिविंग द कॉन्स्टेंट फियर, कहा बताया एकदम 6 महीना से हमको डर लगता है, बोलते हैं ना, मतलब आपके साथ कभी कोई ऐसा घटना घट जाएगा ना, ठीक है, जब भी आप वो सोचना शुरू कर दोगे ना, अंदर से आदमी नहीं होता है, रूह काँप गया एकदम पूरा, है ना, अंदर से डरना शुरू हो जाता है, और ये कंटिन्यू एकदम कांस्टेंट रहता है। एंजाइटी किसी बात को लेकर के हो सकता है, या फिर आपके साथ कुछ ऐसा घटना हो गया तो उसको इन द शेडो ऑफ कहा जाता है। और ग्रीन्ड ऑन जो कि एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है गो ऑन या फिर ड्रैग ऑन, मतलब आगे एकदम पूरा कंटिन्यू रखना, एकदम जारी रखना बोलते हैं ना, गो ऑन है एकदम, ठीक है ना, उसको ग्रीन्ड ऑन कहा जाता है। इम्पेरिकल जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है एकदम ऑब्जर्व या फिर रियल एक्चुअल जो रहता है ना, ठीक है ना, एक्चुअल फैक्चुअल जो रहता है ना, उसको एम्पेरिकल कहा जाता है। और ब्रोथेल जो कि है एक नाउन जिसका मतलब होता है बिल्डिंग वेयर प्रोस्टिट्यूट्स आर अवेलेबल, मतलब वेश्यालय जहाँ पे 2 नंबर 4 नंबर का धंधा होता है ना, ठीक है ना, जिस बिल्डिंग में होता है ना, उसको ब्रोथेल कहा जाता है। और तो गाइस ये रात का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। जो पहली बार देख रहे हैं, रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और देखते रहे सक्सेस। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।